परमेश्वर का धन्यवाद हो कि एक बार फिर हम इकट्ठे हुए हैं कि प्रभु की महिमा, प्रशंसा, स्तुति और जय जयकार करने पाए और उसके वचन से कुछ सीखने पाए। आइए सब झुकाएं और हम प्रार्थना करें और प्रार्थना से अपने इस कार्यक्रम को शुरू करेंगे। पवित्र महान सामर्थ्य परमेश्वर, बड़े ही नम्रता और दीनता के साथ तेरे चरणों के पास आते हैं। तेरा धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर संगति के लिए, सहभागिता के लिए जो तूने दिया है कि हम तेरे वचन से पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, तेरी महिमा, प्रशंसा, स्तुति और जय जयकार कर सकते हैं। प्रभु जितने भाई बहन आज ये वचन सुन रहे हैं उन्हें आशीर्वाद दे, उन्हें अपने मजबूत पंखों के नीचे रख प्रभु जी, कि तेरे नाम की महिमा, प्रशंसा, स्तुति और जय जयकार होने पाए। मुझ नाचीज के साथ तो प्रभु जी मुझ में होकर तू बोल कि तेरी महिमा और प्रशंसा होने पाए। सारी गौरव, महिमा, प्रशंसा तुझे देते हुए ये प्रार्थना अपने उद्धार करता प्रभु यीशु ख्रिस्ट के नाम में चाहते हैं। सुन और ग्रहण कर। आमीन।
एक व्यक्ति के विषय में बतलाना चाहता हूं जो बहुत अच्छा होते हुए भी, बहुत महान होते हुए भी, बहुत धैर्य रखने वाला होते हुए भी, अद्भुत काम करने वाला होते हुए भी, महान होते हुए भी एक स्त्री से डरकर और अपने जान को लेकर भागा और जाकर एक झाऊ के पेड़ के नीचे सो गया और सोने के पहले अपने मृत्यु को मांगी। कहा, प्रभु मैं अपने पूर्वजों से अच्छा नहीं हूं, मैं मरना चाहता हूं, मैं आगे बढ़ना नहीं चाहता। आई एम देखिए पहला राजा 19 अध्याय के 1 से 9 पर, फर्स्ट किंग चैप्टर 19 वर्स 1 to 9। तब अहाब ने इजबेल को एलिया के सब काम बताए कि उसने सब नबियों को तलवार से किस प्रकार मार डाला। तब इजबेल ने एलिया के पास यह एक दूत के द्वारा कहला भेजा, यदि मैं कल इसी समय तक तेरा प्राण उनका साथ न कर डालूं तो देवता मेरे साथ वैसा वरन उससे भी अधिक करे। यह देखकर एलिया अपना प्राण लेकर भागा और यहूदा के बिसर्व को पहुंचकर अपने सेवक को वहीं छोड़ दिया, परंतु वह स्वयं जंगल में एक दिन का मार्ग जाकर एक झाऊ पेड़ के तले बैठ गया और वहां यह कहकर उसने अपनी मृत्यु मांगी, हे यहोवा बस अब मेरा प्राण ले ले, क्योंकि मैं अपने पुरखाओं से अच्छा नहीं हूं। तो झाऊ पेड़ के तले लेटकर सो गया और देखो एक स्वर्गदूत ने उसे छूकर कहा, उठ खा। उसने दृष्टि करके क्या देखी कि मेरे सिहाने पत्थर पर पकी हुई एक रोटी और एक सुराही में पानी रखा है। तब उसने खाया पिया और फिर लेट गया। दूसरी बार यहोवा का दूत आया और उसे छूकर कहा, उठकर खा, क्योंकि तुझे बहुत लंबी यात्रा करनी है। तब उसने उठकर खाया पिया और उसी भोजन से बल पाकर 40 दिन रात चलते चलते परमेश्वर के पर्वत होरेब पर पहुंचा। यहाँ वो एक गुफा में जाकर टिका और यहोवा का ये वचन उसके पास पहुंचा, हे एलिया तेरा यहाँ क्या काम। आज का मेरा जो विषय है, all at once an angel touched him. All at once an angel touched him. अचानक एक स्वर्गदूत ने उसे छू लिया। अचानक एक स्वर्गदूत ने उसे छू लिया। एलिया एक महान बहादुर भविष्यवक्ता था। एलिया एक महान और बहादुर भविष्यवक्ता था। कभी कभी तो विश्वास करना कठिन हो जाता है कि बहादुर और महान भविष्यवक्ता एलिया एक झाऊ के पेड़ के तले बैठकर और अपनी मृत्यु मांगी। आइए एलिया के महानता को हम देखें। अहाब राजा के सामने खड़ा हुआ, बाल के भविष्यवक्ताओं का सामना किया और उन्हें मार डाला तलवार से। रानी इजबेल को चुनौती दी, वर्षा न हो, और इसलिए प्रार्थना किया और 3.5 वर्षों तक बारिश नहीं हुआ। स्वर्ग से आग के लिए प्रार्थना किया और परमेश्वर ने स्वर्ग से आग गिराकर और उसके वेदी और भविष्यवाणी को ग्रहण किया। एलिया विश्वास में, प्रार्थना में, हिम्मत में और विश्वास योग्य भविष्यवक्ता था। क्या आज आप एलिया के समान महसूस कर रहे हैं? आप में ग्लानि है, आप उदास हैं, दबाव में हैं, निराशाजनक हैं और अपनी मृत्यु की मांग करते हैं। बहुत हो गया प्रभु, आगे मैं नहीं जाना चाहता, मैं मरना चाहता हूँ, सब कुछ समाप्त हो गया, मेरे जीवन का अंत हो गया प्रभु, अब मैं जीना नहीं चाहता।
मैं नहीं चाहता कि आप में से, मैं नहीं जानता कि आप में से कितने लोग ये सब कुछ सुन रहे हैं जो अपने अंदर बिल्कुल खालीपना महसूस कर रहे हैं। हो सकता है कि आपके पास बहुत समस्या है, हो सकता है आपके पास बीमारी है, हो सकता है आप निराश हैं, हो सकता है आपको कोई धोखा दिया है। कभी कभी आप सोचते हैं कि परमेश्वर ने भी हमें छोड़ दिया है। आज आप यह वचन सुन रहे हैं, आप महसूस कर रहे हैं कि आप आगे नहीं जा सकते। आज एलिया के समान आप महसूस कर रहे हैं, निराश हो गए हैं, आगे बढ़ना नहीं चाहते हैं, उदास हैं, आपको कोई धोखा दिया है। परमेश्वर स्वयं आपको आज छू लेना चाहता है। परमेश्वर आपको छू लेना चाहता है जैसा एलिया को छू लिया था। और आइए इस छूने के विषय में हम देखें ये छूना क्या था। और आज का मैं पहला पॉइंट बता रहा हूं, इट वॉज ए ग्रेसियस टच। इट वॉज ए ग्रेसियस टच। आइए हम देखें परमेश्वर ने एलिया के लिए क्या नहीं किया। परमेश्वर ने उसे ठीक नहीं किया। परमेश्वर ने उसे सेवा करने से निकाल सकता था, परंतु नहीं निकाला। God could have dismissed him। परमेश्वर उसके मृत्यु के मांग के प्रार्थना को स्वीकार कर सकता था। परमेश्वर एलिया के लिए ये सब कार्य किया। करीब नाले में पानी पिलाया, कौवे उसे रोटी लाकर देते थे और करीब नाला का पानी पिया करता था। सारपत नगर के विधवा के यहाँ उसके भोजन का इंतजाम किया, इजबेल से उसकी रक्षा किया। उसके प्रार्थना का उत्तर देकर आकाश से आग गिराया। परमेश्वर एलिया के लिए रोटी, पानी, मांस दिया, रक्षा किया। उसके प्रार्थनाओं का उत्तर देकर आकाश को बंद किया, वर्षा नहीं हुई और आकाश से आग गिराकर उसके प्रार्थना का उत्तर किया और वेदी और बलिदान को भस्म किया। भजनकार कहता है कि परमेश्वर हमारे साथ ऐसा व्यवहार नहीं करता जैसा करना चाहिए। वो हमारे प्रति अनुग्रहकारी है, वो हमारे प्रति अनुग्रहकारी है। अचानक एक स्वर्गदूत ने उसे छू लिया। ये छूना दंड देना नहीं था पर अनुग्रह पूर्ण था। ग्रेसियस टच। इट वाज ए ग्रेसियस टच। परमेश्वर अनुग्रहकारी था। उसके प्रार्थना को उत्तर दे सकता था, उसे मार सकता था, उसे डिसमिस कर सकता था, उसे इग्नोर कर सकता था। परमेश्वर ने अनुग्रह रूपी छूना से छू लिया। इस वजह से ग्रेसियस टच। इट वॉज ए केयरिंग टच। सेकेंडली, इट वॉज ए केयरिंग टच। यह एक देख रेख वाला छूना था। मैं विश्वास करता हूं कि देख रेख वाला छूना था। क्या कभी आपको इस तरह से कोई देख रेख वाला छूना से कोई छुआ है? कभी कभी आपको इस तरह देख रेख करने वाले छूने की आवश्यकता होती है। ऐसा छूने वाले आपको महसूस होता है कि वो आपके लिए सब कुछ कर सकते हैं, आपके लिए सब कुछ कर सकते हैं। कि उनका छूना आपको आश्वासन दिलाता है कि आप सब कुछ कर सकते हैं। आपको मालूम है हमारा परमेश्वर हमें टेंडर लविंग केयर से छू लेता है। टेंडर लविंग केयर से छू लेता है। इब्रानियों की पत्री 1 अध्याय के 14 पद में लिखा है, Hebrew chapter 1 verse 14, क्या ये सब सेवा टहल करने वाली आत्माएं नहीं जो उद्धार पाने वालों के लिए सेवा टहल करने के लिए भेजी गई है। इब्रानियों के पत्री 1 अध्याय के 14 पद में लिखा है, क्या ये सब सेवा टहल करने वाली आत्माएं नहीं जो उद्धार पाने वालों के लिए सेवा टहल करने के लिए भेजी जाती है।
परमेश्वर ये जानता है कि हम मिट्टी हैं, यद्यपि परमेश्वर अपने स्वरूप और समानता में बनाया है, फिर भी हम मिट्टी से बनाए गए हैं। पहला राजा 17 अध्याय के 3 और 10 पद में एलिया डर गया था, मुझे मार डालना चाहते हैं, वे सब मेरे विरुद्ध हैं। 19 अध्याय के 3 पद में यह देख एलिया अपना प्राण लेकर भागा और यहूदा के बेसरबा को पहुंचकर अपने सेवक को वहीं छोड़ दिया। एलिया अपना प्राण लेकर भागा। उसे डर था। इजबेल जो रानी थी वो कहती है कल इसी समय तक मैं तुझे मार डालूंगा। बाल देवता मेरे साथ वैसा ही करे यदि मैं तुझे छोड़ दिया। इजबेल सभी तरफ पोस्टर लगा दिए, एलिया वांटेड, डेड और अलाइव। वो एलिया को खोज रही थी मार देने के लिए। वो अपना प्राण लेकर भागा, उदास, निराश, मैं अपने पुरखाओं से अच्छा नहीं हूं प्रभु। मैं तो सोचा था इस पहाड़ के अनुभव से, इस पहाड़ के घटना से बदल जाएगी कि परमेश्वर ने आकाश से आग गिराकर और वेदी को भस्म किया है, बलिदान को भस्म किया है, मगर वो तो मेरे पीछे पड़ गई है। और कहा कि मैं भागता हूं। अय्यूब अपने जन्मदिन को कोसा, यिर्मयाह अपने जन्मदिन को कोसा। दाऊद कहता है आंसू दिन रात मेरा भोजन हुए हैं। अचानक एक स्वर्गदूत उसे देखभाल वाला छूना से छू लिया और वो कहता है उठ, देख, उठ, खा और पी। जब उठता है तो देखता है कि उसी के सिहाने पत्थर पर एक रोटी और सुराही में पानी भरा हुआ है। वो खाता है, पीता है और फिर सो जाता है। So it was a gracious touch। पहले हमने देखा it was a gracious touch, और दूसरा हमने देखा it was a caring touch, और तीसरा it was a practical touch। यह प्रायोगिक छूना था। ध्यान से देखेंगे तो हमें मालूम होगा कि एलिया थका हुआ था। बाल और असेरे के 450 नबियों को वो तलवार से अकेले मार डाला था। अहाब के रथ के आगे 18 मील दौड़ा था, 90 मील बेतशेबा के दक्षिण चला जहां अपने सेवक को छोड़ दिया, 20 मील मरुभूमि में चला। एलिया थक गया था, इतना यात्रा किया और 850 व्यक्तियों को तलवार से मारा था। एक खिलवाड़ नहीं था। एक बकरी के बच्चा को हम तलवार से मारकर और छीलते हैं तो कितना थक जाते हैं। 850 व्यक्तियों को अकेले मारा था। एलिया थक गया था, इतना थक गया था कि उसे आराम की आवश्यकता थी, उसे भोजन की आवश्यकता थी, उसे पानी की आवश्यकता थी, उसे जीवन चाहिए। हमें भी सारी चीजें अपने जीवन में चाहिए। पहला राजा 19 अध्याय के 5 से 9 पद, स्वर्गदूत ने उसे नींद दिया। सबसे पहले तो वो झाऊ के पेड़ के तले सो गया। फिर स्वर्गदूत ने अचानक उसे छू लिया, कहा उठ, खाना खा और पानी पी। और खाना खाया और पानी पिया और फिर आराम से सोया। कभी कभी हमें अपने जीवन में विश्राम चाहिए, अपने जीवन में विश्राम चाहिए। परमेश्वर भी 7वें दिन, सृष्टि के 7वें दिन विश्राम किया। परमेश्वर का वचन कहता है कि आपका शरीर परमेश्वर का मंदिर है। हमें अपने शरीर, मन और आत्मा को ताजा रखने की आवश्यकता होती है। यह एक प्रायोगिक छूना था। परमेश्वर को मालूम था कि एलिया थका हुआ है, एलिया भूखा है, एलिया प्यासा है। उसे नींद दिया, उसे रोटी खाने को दिया, उसे पानी पीने को दिया। चौथा, इट वॉज ए पर्सनल टच। ये व्यक्तिगत छूना था।
हमने देखा सबसे पहले इट वॉज ए ग्रेसियस टच, अनुग्रह भरा छूना था। इट वॉज ए केयरिंग टच, ये देखभाल करने वाला छूना था। और तीसरा हमने देखा इट वॉज ए प्रैक्टिकल टच, प्रायोगिक छूना था। उसे खाना, पानी, आराम और नींद की आवश्यकता थी। और चौथा इट वॉज ए पर्सनल टच, ये एक व्यक्तिगत छूना था। कभी कभी स्वर्गदूत हमें छू लेते हैं और हमें महसूस नहीं होता, क्योंकि स्वर्गदूत के विषय में हमारा विचार भिन्न है। कभी कभी स्वर्गदूत हमें छू लेते हैं और हम महसूस नहीं करते, क्योंकि हम सोचते हैं कि स्वर्गदूत तो पंख लगाए हुए उड़ते हुए आएंगे। स्वर्गदूत का विचार हमारे अंदर में है। हम उस प्रकार के स्वर्गदूतों की खोज करते हैं, आशा करते हैं। बहुत स्वर्गदूत साधारण मनुष्य होते हैं और हमें छू लेते हैं। इब्राहिम 3 व्यक्तियों का अतिथि सत्कार करता है। इब्राहिम को मालूम नहीं कि वे स्वर्गदूत हैं, पर वो स्वर्गदूत थे। एलिया अपने सेवक को बेतशेबा में छोड़ दिया, वह अकेला था। उसे व्यक्तिगत रूप से छूने की आवश्यकता थी और परमेश्वर ने उसे छू लिया। और अचानक एक स्वर्गदूत ने उसे छू लिया और ये छूना व्यक्तिगत छूना था। और स्वर्गदूत ने कहा, उठ, खा और पी। उठ, खा और पी। पांचवा, इट वॉज ए पर्पसफुल टच। इट वॉज ए पर्पसफुल टच, एक उद्देश्य पूर्ण छूना था। इस परमेश्वर के छूने में एक उद्देश्य था, ये एक उद्देश्य पूर्ण छूना था। परमेश्वर एलिया के लिए भविष्य की सेवकाई के लिए अभिषेक करना चाहता था। जब एलिया कहता है, हे प्रभु सब कुछ समाप्त हो गया, मैं अपने पूर्वजों से अच्छा नहीं हूं, मैं मृत्यु चाहता हूं, परमेश्वर कहता है कि नहीं, तुम्हें कार्य करना है। और परमेश्वर एलिया को भविष्य की सेवकाई के लिए अभिषेक करना चाहता था, इसलिए मृत्यु मांगने की प्रार्थना का उत्तर नहीं दिया, उसे मरने नहीं दिया। परमेश्वर ने एलिया को छू लिया और सामर्थ्य दिया कि वो खाना खाकर और पानी पीकर 40 रात दिन चलते चलते पहाड़ होरेब पर पहुंचे। 40 दिन और 40 रात चलकर परमेश्वर के भवन होरेब पर पहुंचा, होरेब पर पहुंचा। परमेश्वर उसे एक नया अधिकार देता है। आइए हम देखें क्या होता है। एलिया कहता है, मैं अपनी समाप्ति के पास आ गया हूं, अब मैं जीना नहीं चाहता। परमेश्वर कहता है कि नहीं, तो अभी समाप्ति के पास नहीं आया, मैं समाप्त हो चुका हूं। परमेश्वर कहता है कि अभी नहीं, मेरे पास अब बल नहीं रहा, मैं तुझे छूकर बल दूंगा। परमेश्वर कहता है। परमेश्वर ने कहा, होरेब पहाड़ पर आओ, मैं तुझे वहां से मिलूंगा। एलिया को एक नया दर्शन दिया गया, एक महान सामर्थ्य दिया गया, एक महान जिम्मेवारी दिया गया। इजबेल परमेश्वर के सामने कौन है? इजबेल का अर्थ होता है आपकी समस्या, आपकी चिंता। आप अपनी समस्या और चिंताओं से बाहर निकल सकते हैं। ये इजबेल थी जो आपकी पत्नी रानी थी और एलिया को मार डालना चाहती थी, मगर इजबेल परमेश्वर के सामने कौन है? हमारी चिंता, हमारी बीमारी, हमारी समस्या परमेश्वर के सामने कुछ नहीं है। परमेश्वर में नया शक्ति और नया बल देता है। परमेश्वर ने उससे कहा, एलिया तुम अकेले नहीं हो। परमेश्वर ने क्या कहा? 7,000 को मैंने बचा रखा है जो बाल के आगे नहीं झुकेंगे। एलिया कहता है कि मैं अकेले बचा हूं। परमेश्वर कहता है कि नहीं, 7,000 लोग ऐसे हैं जो बाल के आगे नहीं झुके हैं। हमारा परमेश्वर शक्तिमान है, उसका राज सदा का है। अचानक एक स्वर्गदूत ने उसे छू लिया। अचानक
एक स्वर्गदूत आपको छू लेना चाहता है। आप एलिया के समान थके हुए हैं, भूखे हैं, प्यासे हैं, बीमार से ग्रस्त हैं, दुखित हैं, समस्या में हैं। कहते हम आगे नहीं जाना चाहता। प्रभु मेरे प्राण को हर ले, मेरे प्राण को ले ले। मैं अपने पूर्वजों से अच्छा नहीं हूं। जिस प्रकार एलिया झाऊ पेड़ के नीचे बैठकर कहता है, परमेश्वर आपकी आवश्यकताओं को जानता है। क्या आप भूखे हैं, प्यासे हैं, आपको आराम की आवश्यकता है। परमेश्वर ने पहले तो उसे नींद दिया, सोया आराम करके झाऊ पेड़ के नीचे। फिर अचानक स्वर्गदूत ने उसे छू लिया, कहा उठ, खा और पी। उठकर क्या देखता है, उसके सिरहाने पत्थर पर एक पकी हुई रोटी और सुराही पानी धरा हुआ है। वो खाता है, पीता है और फिर आराम से सो जाता है। खाना, पीना और आराम परमेश्वर उसे देता है। और फिर दूसरी बार परमेश्वर उसे छू लेता है, कहता है उठ, खा और पी, तुझे भारी यात्रा करनी है। और खाया और पिया और उठी रोटी और पानी से बल पाकर 40 रात दिन चलते चलते परमेश्वर के पर्वत होरेब पर पहुंचता है। परमेश्वर उसे नई कमीशन देता है, नई आज्ञा देता है, नया टास्क देता है, नया कार्य देता है, उसे अभिषेक करता है आगे बढ़ने के लिए। हमारा परमेश्वर आपकी सहायता करना चाहता है, आपकी मदद करना चाहता है कि आप आगे बढ़े। यदि आप थके हुए हैं, यदि आप बीमार हैं, आप मुसीबत में हैं, तो प्रभु उस सब से निकाल कर और आपको चट्टान पर खड़ा करना चाहता है। आपकी आवश्यकताओं को पूरा करता है, आपको भोजन देता है, पानी देता है, बल देता है कि आप आगे बढ़े परमेश्वर की सेवा में, परमेश्वर के काम में, परमेश्वर की महिमा, प्रशंसा और स्तुति और जय जयकार में। क्या आप निराश हैं? क्या आप थके हुए हैं? क्या आप बीमार हैं? सोचते हैं कि मैं आगे नहीं बढ़ सकता? परमेश्वर आज आपको छू लेना चाहता है। God want to touch you today। परमेश्वर आपको अनुग्रहपूर्ण हाथों से छू लेना चाहता है। परमेश्वर का ये छूना देख रेख का छूना होगा। परमेश्वर का ये छूना प्रायोगिक छूना होगा। परमेश्वर का ये छूना व्यक्तिगत रूप से छूना होगा। परमेश्वर का ये छूना एक उद्देश्यपूर्ण छूना होगा कि परमेश्वर आपको इस्तेमाल करना चाहता है। It was a gracious touch, it was a caring touch, it was a practical touch, it was a personal touch, and it was a purposeful touch। क्या आप उदास हैं? क्या आप निराश हैं? परमेश्वर आज आपको छू लेना चाहता है। परमेश्वर आपकी आवश्यकताओं को पूरा कर देना चाहता है। वो आपको नया बल देना चाहता है, वो आपको चंगाई देना चाहता है, वो आपके समस्याओं से निकालना चाहता है। क्या परमेश्वर के पास आएंगे? यदि हम परमेश्वर के पास आते हैं तो परमेश्वर अपने हाथों से हमें छू लेता है और हमारी सारी समस्या का समाधान कर देता है कि हम उसमें आगे बढ़ते जाएं और हमारा जीवन और प्रभु के लिए इस्तेमाल किया जा सके। आइए हो चुका है और प्रार्थना करें। पवित्र महान जीवित सामर्थी प्रभु, एक बार फिर बड़े नम्रता और दीनता के साथ तेरे चरणों के पास आते हैं, तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु जी इस सुंदर समय के लिए, तेरे महान अनुग्रह के लिए जो एलिया के साथ किया। प्रभु आज हम तेरे चरणों के पास आते हैं। प्रभु तू हमें छू ले, हमें बल, शक्ति, सामर्थ्य दे, हमारा आवश्यकताओं को पूरा कर। प्रभु हमें अभिषेक कर कि आगे तेरी महिमा, प्रशंसा और स्तुति और जय जयकार के लिए हम तुझमें बढ़ते जाएं और हमारे जीवन के द्वारा प्रभु तेरी महिमा, प्रशंसा, स्तुति और जय जयकार प्रभु यीशु क्रिस्ट के द्वारा। आमीन।
होते